हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आज हम जो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है, पार्टनरशिप फंडामेंटल, पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन नंबर में कुछ चेंज हो आप लोगों के बुक्स में, तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अरुण तथा अरोरा एक फर्म में साझेदार है। अरुण और अरोरा एक फर्म में साझेदार है जो 5:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। 5:3 में अपने लाभ हानि को बांटते हैं। 1/4/2019 को 1/4/2019 को उनकी अस्थाई पूंजी अरोरा का 60,000 और उसके बाद अरुण का 60,000 तथा अरोरा का 80,000। इस डेट को उनकी जो कैपिटल थी 60,000 और 80,000 थी। उन्होंने पूंजी पर 12% प्रति वर्ष की दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 12% है तथा आहरण पर 15% प्रति वर्ष की दर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट 15% है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट 15% है। ठीक है। 31/3/2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उपरोक्त सभी समायोजनाओं से फर्म का लाभ 12,600 था। इस सारे काम को करने से पहले जो प्रॉफिट था फर्म के पास वो 12,600 रुपये का था। वर्ष के दौरान अरुण का आहरण 2,000, ड्रॉइंग जो है अरुण 2,000 रुपया किया और अरोरा 4,000 रुपया किया। गणनाओं हमको बोल रहा है लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। और फर्म की हानि के दशा में भी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है लॉस के केस में भी पेमेंट किया जाएगा, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है। तो अब हमारा सारा क्वेश्चन, बुक का सारा क्वेश्चन हम बोर्ड पे आ गया है सामने में। अब हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। हमको बोल रहा है कि अरुण और अरोरा साझेदार है जो लाभ हानि को 5:3 के अनुपात में बांटता है। 1/4/2019 को अरुण का कैपिटल 7,000 था और अरोरा का 80,000 था। और हमको पता है कि जो भी साझेदार अगर कैपिटल बिजनेस में लगाता है, फर्म में अगर कैपिटल लगाता है तो उसको उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है और वो इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 12%। पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है कि अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, जब तक कि क्वेश्चन में ना लिखा हो। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर फर्म को लॉस होता है फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है पार्टनर को दिया जाता है, पार्टनर से लिया जाता है, क्योंकि पार्टनर ड्रॉइंग करता है तो उस ड्रॉइंग पर जो इंटरेस्ट देगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाएगा। कैसे? तो 15% के हिसाब से। इस सारे काम को करने से पहले प्रॉफिट हमको दे दिया है 12,600। 12,600 का प्रॉफिट है, उसके बाद ये सारा काम हमको करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं हम। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पार्टिकुलर्स, ये मेरा डेबिट साइड, रुपीज का कॉलम,
पार्टिकुलर्स, और ये क्रेडिट साइड रुपीज़ का कॉलम। अब कोई भी अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले उस अकाउंट में जो चीज़ लिखा जाता है उसके बारे में अगर आप सोच लेते हैं तो फिर वो अकाउंट बनाना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि फर्म में कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ उसका कैलकुलेशन करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनर के बीच डिवाइड करके उसको दे दिया जाता है। तो जो भी खर्च होता है या जो भी इनकम होता है फर्म में उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जितना भी एक्सपेंस होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जितना भी इनकम होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये चीज़ पता होना जरूरी है। अगर ये नहीं आपको पता होगा तो फिर रटना पड़ेगा, इसलिए रटने से बचे। इसका सिंपल सा नियम है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ जो भी चीज़ दिखाया जाएगा वो खर्च और इनकम दिखाया जाएगा। खर्च को डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट करेंगे, ऑटोमेटिक प्रॉफिट या लॉस का हमको पता चल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीज़ दिया जाता है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है। तो हम पहले देखेंगे फर्म के पास पहले से प्रॉफिट कितना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्म के पास पहले से 12,600 का प्रॉफिट है। तो हम अभी आपको जस्ट बताए कि खर्च को डेबिट करेंगे, इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो ये प्रॉफिट फर्म के लिए एक प्रकार का इनकम है, इसीलिए हम इसको सबसे पहले इनकम को पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और क्रेडिट साइड में जो हम लिखते हैं वो बाई से लिखते हैं, या आप 11th में जान गए होइएगा। ये प्रॉफिट आता कहाँ से है? तो पीएल अकाउंट से आता है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 12,600। क्लियर है? अब देखो, एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। जो मेरा एक काम था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदार को देना है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अरुण अरुण का कैपिटल कितना है? 60,000। ठीक है, और इंटरेस्ट देना कितना है? 12% के हिसाब से। तो 60,000 गुने 12/100। डेट भी कुछ दिया हुआ था क्या? 60,000 गुने 12/100, 1/4/19 को था और 31/3/20 को। ठीक है, तो 12/100 तो इसका निकालेंगे तो 0000 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 7200 रुपया इसको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद अरोरा का निकालेंगे। अरोरा का कैपिटल कितना है? 80,000 और उसका 12%। तो 0000 कैंसिल, 12/8 9600 इसको दिया जाएगा। 9600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फर्म को दिया जा रहा है कि पार्टनर को? तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है और हम फर्म के तरफ से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हमको सोचना फर्म के तरफ से है। तो बताइए, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्च हुआ कि इनकम हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि फर्म पार्टनर को दे रही है इसलिए फर्म के लिए क्या हो गया? खर्च हो गया। इसलिए हम इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। और डेबिट साइड हमको पता है यहाँ पे 2 लिखा जाता है, लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे अरुण को कितना मिला गया? 7200, और अरोरा को 9600। टोटल करके मेन कॉलम में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा ना? 16,800।
इस प्रकार से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी काम हो गया। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिया जाएगा, तो सबसे पहले उसको समझने से पहले ड्राइंग को समझो कि ड्राइंग क्या होता है। तो ड्राइंग होता है जब कोई भी साझेदार फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ पे साझेदार पैसा निकाल रहा है, इसलिए ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट देगा वो साझेदार फर्म को देगी, और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो दूसरा वर्किंग नोट हो गया मेरा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अरुण और अरोरा, अरुण कितना रुपया निकाल रहा है, अरुण 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 2000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना कैसे है, 15% के हिसाब से। तो 15/100, तो हाँ डेट नहीं दिया है कि ये ड्राइंग कब किया जा रहा है। तो एक नोट है कि अगर ड्राइंग के बारे में कोई डेट नहीं दिया हो तो हम 6 महीने के हिसाब से लगाते हैं, यानी 6 महीने का ब्याज लेते हैं। तो गुने 6/12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 महीने का आ जाएगा। तो अगर हम इसका आप कैलकुलेशन करें, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो 150 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका बनेगा। और उसके बाद अरोरा 4000 रुपये का ड्राइंग कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं हम। इसका आया था 150, अब अरोरा का निकाल लेते हैं। तो अरोरा कितना ड्राइंग किया था, 4000 रुपया। 4000 गुने 15/100 गुने 6/12। ये 6/12 हम इसलिए कर रहे हैं, ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि ड्राइंग कब किया गया, तो हम 6 महीने के हिसाब से ब्याज देते हैं। ठीक है, 2020, 6×2 = 12, 20×2 = 40, तो 300 रुपया इसका ब्याज निकल करके आया। ये दोनों चीज हमको इस क्वेश्चन में था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम अभी जस्ट बताया कि फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अरुण का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ, 150, और अरोरा का हो गया 300। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया इसके पास, 3×1 = 450 रुपया। ठीक है, अब इसका भी काम हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी काम हो गया। ये कैपिटल और ड्राइंग, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम नहीं, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एसेट्स और लायबिलिटी है, और जितना भी एसेट्स और लायबिलिटी होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, न कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंस और इनकम को दिखाते हैं। ठीक है, तो इस दोनों का काम अब यहाँ पे नहीं करेंगे। अब इसको हम करेंगे क्लोज। क्लोज करने का तरीका आप लोगों को पता होगा कि जिधर टोटल ज़्यादा होता है उधर पहले हम टोटल देख लेते हैं। तो देखने से लग रहा है कि डेबिट साइड में ही टोटल ज़्यादा है, 16,800, तो इधर भी टोटल मारेंगे 16,800। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर हमको निकल के आएगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आएगा देख लेते हैं एक बार। 0, 5 और 5, 10, ये था 450,
ठीक है। तो 0, 5 और 5, 10 का 0, 1, 1 7, 4 11 और 7 18 का 8 बचा 1, 2 1 3 और 3 6, 3750 रुपया इधर बैलेंसिंग फिगर निकल करके आया। अब हमको बताइए ये 3750 प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देखने से क्या लगा, देखिए डेबिट साइड में हम खर्चा को दिखाते हैं और इनकम साइड में ये क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाते हैं। तो चूंकि खर्चा वाला साइड ज़्यादा है और इनकम वाला साइड कम है, तब तो इधर बैलेंसिंग फिगर निकल के आया। तो खर्चा ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो वो क्या कहलाता है? लॉस कहलाएगा। लिखेंगे यहाँ पे बाई लॉस। अब इस लॉस को क्या किया जाएगा? तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पार्टनर के कैपिटल को, सॉरी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लॉस ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन है पार्टनर? अरुण एंड अरोरा। तो अरुण कैपिटल अकाउंट और अरोराज कैपिटल अकाउंट। अब इस 3750 में दोनों को कितना कितना हिस्सा होगा? यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे कि शेयर इन लॉस अरुण, टोटल लॉस है 3750 रुपये का, जिसमें कैसे दोनों डिवाइड कर रहा है? तो 5 और 3 के अनुपात में। तो अरुण का हिस्सा कितना हो जाएगा? 5/8। सैंतीस सौ पचास इंटू 5/8 और अरोरा का 3750 इंटू 5/8। तो एक बार काट के देख लो, काटो इसको आप लोग आराम से, कितना आएगा? अगर हम काटने चले इसको तो 2 से अगर काटे पहले तो 2 चौके 5/8, 8 से अगर इसको काटेंगे, डायरेक्ट काट लेते हैं, तो 8 चौक 32, बचा 5, 55, 8 छक 48, बचा 7, 68, 64, 70, 6, 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 25, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 अट्ठे 40 और 3 45, 5 छक 30 और 4 34, 5 चौक 20 और 3 23, 2343.65। तो इसको हम लोग 2344 बोल सकते हैं। तो इसको कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 2344। इसका कितना निकल के आएगा? कैलकुलेशन करोगे तुम लोग तो 3750 में से इसको माइनस कर दो, वही निकल के आएगा। 10 में से 4 गया 6, 4 बच गया, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 1406 रुपया इसका निकल करके आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप लोग देख लेना, वही निकल के आएगा। तो ये मेरा इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस बार फिर से एक बार देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में बोल रहा था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए प्रॉफिट हमको दिया हुआ था। सबसे पहला काम प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिए क्रेडिट साइड में, उसके बाद क्या किए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किए, जितना जितना निकल करके आया फर्म के लिए चूंकि खर्च होता है डेबिट साइड में दिखा दिए। इंटरेस्ट ऑन इन ये ड्रॉइंग चूंकि फर्म के लिए इनकम होता है उसको क्रेडिट साइड में दिखा दिए। जो बैलेंस निकल करके आया प्रॉफिट हो या लॉस को हो, उसको पार्टनर के बीच उसके शेयरिंग रेशियो में बांट करके हम
दे देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताने के लिए, अब देखो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पहला वर्किंग नोट नंबर में है, तो यहाँ पे चाहो तो एक छोटा सा एक लिख दो, ताकि कॉपी जो चेक करने वाला है उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये आया कहाँ से, तो वो एक नंबर वर्किंग नोट में जाकर के देखेगा यहाँ से आया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन हम दो नंबर में किया, यहाँ पे छोटा सा 2 लिख दो। लॉस ट्रांसफर का हम 3 नंबर में किया, यहाँ पे छोटा सा 3 लिख दो। उनको इससे क्या होगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, नीचे जाकर के देख लेगा। तो हमको ये वर्किंग नोट का जो काम है वो भी क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से एग्जाम में करना है। ऐसा नहीं कि पीछे वाले लास्ट पेज में कर लिए रफ के तौर पे आप डायरेक्ट ये बना दिए, नहीं, आप पहले ये बनाइए और उसके नीचे साथ के साथ वर्किंग नोट भी वहां पे अच्छे से दिखाइए, ताकि अच्छे से नंबर आपको आ सके। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसको हम लोग अब मिटाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 में हमको क्या बोल रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 28, इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि ए और बी साझेदार है, ए और बी साझेदार है। 1 अप्रैल 17 को, 1 अप्रैल 17 को उनकी पूंजी थी 30,000 और 10,000, 30,000 ए का और 10,000 बी का। उसके बाद 31 मार्च 18 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यापार का लाभ 12,000 था, प्रॉफिट था 12,000, प्रॉफिट कितना था, 12,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से दिया जाएगा। बी को 3,000 प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकारी है, सैलरी ए को नहीं दिया जाएगा, बी को 3,000 पर एनम प्रति वर्ष दिया जाएगा। साझेदार का आहरण 3,000 और 2,000 है। ड्रॉइंग इसका है 3,000 और इसका है 2,000। ए के लिए आहरण पर ब्याज 100 रुपया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए का है 100 रुपया और बी के लिए 50 रुपया, ठीक है। यह मानते हुए कि ए और बी बराबर का साझेदार है, मतलब बराबर रेशियो में बांट रहा है अपने लाभ और हानि को। लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ भी बोल रहा है बनाने के लिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। पूंजी अस्थिर है, मतलब पूंजी फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बना लेंगे। कितना था, 30,000 है ना, हाँ 30,000। चलो, बोल रहा है ए और बी साझेदार है, लाभ हानि को बराबर बराबर बांट रहा है। ए का पूंजी है 30,000 और बी का है 10,000। सारे चीज से पहले प्रॉफिट उसके पास कितना का था, 12,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से दिया जा रहा है साझेदार को। सैलरी सिर्फ बी को दिया जाएगा 3,000 प्रति वर्ष। ए और बी का ड्राइंग है 3,000 और 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमको 100 रुपया और 50 रुपया निकाल के बता दिया, यहाँ पे निकालने का कोई जरूरत हमको नहीं है। बोल रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे।
ये पार्टिकुलर्स का कॉलम, ये अमाउंट, ये मेरा डेबिट है, फिर यहाँ पार्टिकुलर्स और ये क्रेडिट कॉलम है, यहाँ पर अमाउंट लिख लो। ये क्रेडिट साइड, यहाँ पे अमाउंट। चलो, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर ले 12,000 बाई PL एज पर PL अकाउंट, या फिर यहाँ पे तुम प्रॉफिट लिख सकते हो बाई प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट। कितना? 12,000। प्रॉफिट का काम हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से देना है, तो सबसे पहले फिर वही काम वर्किंग नोट कर लो। पहला वर्किंग नोट कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे दिया जाएगा, तो ए का कैपिटल है 30,000 और रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 6%, 6/100, तो ये आ जाएगा 1800। और उसके बाद बी का कितना है? 10,000 गुने 6/100, तो ये आ जाएगा 600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों चूंकि फर्म के लिए खर्च है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए को कितना दिया गया? 1800 और बी को 600, तो 18 और 6 2400 हो गया टोटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हो गया। अब देखो, बी को सैलरी भी दिया जा रहा है, तो बी को सैलरी कौन देगी? फर्म। तो सैलरी भी फर्म के लिए क्या है? खर्च है, इसलिए उसको डेबिट साइड में हम दिखाएंगे। तो यहां लिखेंगे टू सैलरी। ए को तो नहीं दिया जा रहा है, तो ए के सामने लिख देंगे नील। और बी को कितना दिया जा रहा है? सैलरी 3,000 पर एनम। तो टोटल सैलरी कितना हो गया? 3,000। इसका भी काम हो गया। इंटरेस्ट, देखो ड्राइंग कैपिटल यह कहाँ का आइटम है? बैलेंस शीट का। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए इनकम है, इसलिए उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? ये ए को दिया जाएगा 300, नहीं ए को है 100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए को 100 और बी को 50, तो टोटल हो गया 150। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, और कुछ है नहीं। तो इधर ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा? 12,150। इधर भी उतना लिख देंगे 12,150। तो ज़्यादा क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में कम है, तो प्रॉफिट निकल के आएगा। लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन है? ए और बी। एज करेंट अकाउंट, क्योंकि करेंट अकाउंट क्यों? क्योंकि ये अस्थिर है। चौक एज करेंट अकाउंट और बीच करेंट अकाउंट। तो कितना निकल के आ जाएगा? 12,150 है ना। 0 5 4 4 और 7, 11 के 1 बच गया, 1 2 1 3 3 6 6 6 12।
6,750 रुपया ये मेरा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट की लॉस। तो चूंकि प्रॉफिट शायद ज़्यादा था इसलिए बैलेंस शीट शायद निकला, तो मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा और उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम बांट देंगे। तो शेयर इन लॉस कौन कौन है, ए और बी। तो टोटल लॉस कितने का है, 3750, सॉरी 6750, बराबर बराबर बांट रहा है यानी कि हाफ हाफ ले रहा है, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 375, फिर 6,750 गुने 1/2, 3,375। तो इतना इतना रुपया दोनों को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 3,375, 3,375, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है चूंकि अस्थिर है, तो अस्थिर मतलब स्थिर नहीं है, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। टू टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत इजी था। इससे पिछला वाला क्वेश्चन इससे अच्छा था, इस क्वेश्चन में वैसे कुछ था नहीं। तो हमको बोल रहा था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने, और हमको पता है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी खर्च होता है उसको डेबिट करते हैं और जो भी इनकम होता है उसको क्रेडिट करते हैं। देखना किसके तरफ से, फर्म की तरफ से है। तो सबसे पहले प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर लिए। प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेने के बाद जो सारा खर्च था उसको डेबिट साइड में दिखा दिया, जो सारा फर्म के लिए इनकम था उसको क्रेडिट साइड में दिखा दिए। बाद में हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए। अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर आ गया, इसका मतलब क्रेडिट साइड में इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट निकल के आएगा, और अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया, इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है, लॉस है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कब ट्रांसफर करते हैं वो हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है, जब कैपिटल की फिक्स की स्थिति में और फ्लक्चुएटिंग की स्थिति में। तो जब फिक्स्ड कैपिटल होता है उस टाइम में बाकी सारे चीज को क्या किया जाता है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अब 265 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 3C। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है मेरा एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 3C है। 3C में बोल रहा है कि एल और एम साझेदार है, एल और एम साझेदार है, जो लाभों को 3 और 2 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। जेड को, यानी एक जेड है जिसको नया साझेदार के रूप में लाया गया और 2/5 हिस्से के लिए उसको लाया गया, 2/5 हिस्से के लिए उसको लाया गया, जिससे वह किससे लेता है, पूरा का पूरा 3 2 एन को पढ़वे, सॉरी एन है ये एल और एम पहले से था, एन को लाया गया और एन को प्रवेश दिया गया। नया साझेदार अपना 1/5 हिस्सा पूर्णतः एल से प्राप्त करता है। मतलब एन 1/5 के लिए आया और ये पूरा का पूरा जो है एल से लिया, ठीक है। एल से प्राप्त करता है, नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले साझेदार के प्रवेश की स्थिति में होता क्या वो समझिए। कि देखिए, मान लीजिए एल और एम जो है पहले से साझेदार है,
तो किसी न किसी अनुपात में तो दोनों लाभ हानि को बांट रहा होगा। तो दोनों कैसे बांट रहा था लाभ हानि को? 3 और 2 के अनुपात में दोनों लाभ हानि को क्या कर रहा था? बांट रहा था। अब जैसे ही n उसमें आ गया नया साझेदार के रूप में, तो इस दोनों के रेशियो में कुछ ना कुछ कमी आएगी, क्योंकि 1/5 भाग के लिए कौन आ रहा है? n आ रहा है। तो n जो आ रहा है या तो l से लेगा अपना हिस्सा या m से लेगा। ठीक है, अब एल भी दे सकता है, एम भी से दे सकता है, या दोनों मिल करके भी दे सकता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि उसका जो भी हिस्सेदारी है सारा का सारा एल से लिया गया। तो अब बताओ, एल अगर एन को अपने हिस्से में कुछ देगा तो एल के हिस्से में कमी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो एल के हिस्से में कुछ ना कुछ कमी आएगी। अब न्यू रेशियो निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब तक एन यहाँ पे नहीं था, साझेदार नहीं था, तब तक जो भी कमाई हुआ होगा उसको एल और एम आपस में बांटेगा पुराने रेशियो में। लेकिन जैसे ही एन साझेदार बन गया तो अब के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको तीनों के बीच बांटा जाएगा। तो तीनों के बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा उस रेशियो का हमको पता होना चाहिए, और वही इसीलिए हमको न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लिखेंगे, हमको न्यू रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एन अपना सारा हिस्सा एल अपना सारा हिस्सा एन को दे रहा है, तो लिखेंगे एल सरेंडर्स इज 1/5 शेयर इन फेवर ऑफ एन। कि एन अपना सारा का सारा हिस्सा किसको दे रहा है? मतलब एन एल जो है 1/5 हिस्सा इसको दे रहा है। तो अब अगर हम न्यू रेशियो निकाले तो एल का पहले निकालेंगे, एल न्यू शेयर। तो एल का पुराना हिस्सा कितना था? 3/5। उसमें से एल एन को कितना दे दिया? 1/5। तो एल का अब नया रेशियो उतना से घट जाएगा। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाएगा 2/5। एम का न्यू रेशियो देख लेते हैं। तो एम का पुराना कितना था? 2/5। इसके शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एन जो इतना के लिए आया सारा का सारा उसको एल दिया, एम कुछ भी नहीं दिया। तो एम का जो पुराना रेशियो था वही नया रेशियो हो जाएगा। जितना पुराना हिस्सा था उतना ही उसको नया में भी मिलेगा। अब एन का निकाल लेंगे, एन न्यू शेयर। तो एन कितने के लिए आए? 1/5 के लिए। ठीक है, अब जब भी हम न्यू रेशियो निकालते हैं या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो हम देखते हैं कि तीनों का अंश जो है, ये डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है या नहीं। तो तीनों का डिनोमिनेटर देखो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं होता तो पहले इक्वल में कन्वर्ट करते, देन जाके हम उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते थे। तो अब नया हमको पता चल गया कि नया में इसका इतना रहेगा, इसका इतना और इसका इतना। तो हम लिख सकते हैं हेंस न्यू रेशियो ऑफ, अब नया में 3 साझेदार हो गया, एल एम एंड एन। अब डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर जो होगा वो उसका रेशियो हो जाएगा 2:2:1। अब जो लाभ हानि का बंटवारा करेगा इस अनुपात में करेगा। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, ये आया कहाँ से? तो देखिए भैया कहाँ से आया। रेशियो क्या हो गया इसका? 2/5 अनुपात 2/5 अनुपात 1/5। अब ये तीनों क्या होगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बात फिर वहीं पे पहुंचेगा,
रेशियो को हम 2:1 लिख सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 2:1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात है। बस पुराना दिया हुआ था, नया साझेदार को कौन कितना दिया, जिसका बढ़ रहा है उसका बढ़ा दो, जिसका घट रहा है उसको घटा दो, ऑटोमेटिक मेरा रेशियो निकल के आएगा, नया वाला नया रेशियो लिख देंगे। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था और आराम से आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 271 में 32 नंबर। चलिए, इसी चैप्टर का 32 नंबर क्वेश्चन है, तो हम देखने के लिए जा रहे हैं। बोल रहा है सोनाली एवं रूपाली और रूपाली एक फर्म में साझेदार है और दोनों का कैपिटल है 6-6 लाख रुपया। कैपिटल इसका भी 6 लाख है और इसका भी 6 लाख है। राखी को फर्म में 1/4 भाग के साथ साझेदार बनाने का निश्चय किया। मतलब राखी को नया साझेदार के रूप में लिया 1/4 भाग के लिए। ठीक है, राखी अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 8 लाख रुपए लाती है। जब राखी को साझेदार बनाया गया तो वो पूंजी के रूप में 8 लाख रुपया लाई। प्रवेश की तिथि पर लाभ हानि खाते का जमा शेष 4 लाख है। इस दिन जो है प्रॉफिट पहले से 4 लाख रुपया था। राखी के प्रवेश पर आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब हमको क्या बोल रहा है कि सोनाली और रूपाली एक साझेदार है जो लाभ हानि का बंटवारा कैसे करती थी। लाभ हानि का बंटवारा के बारे में नहीं दिया, तो नहीं दिया होगा तो बराबर बराबर बांटेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब उसने राखी को 1/4 भाग के लिए क्या किया, नया साझेदार के रूप में लाया। तो अब नया साझेदार जो राखी बनेगी तो भैया उसको कैपिटल का पैसा लाना पड़ता है, क्योंकि पहले से भी दोनों कैपिटल लगा रखा है। और उसके बाद गुडविल का भी पैसा नया साझेदार को लाना पड़ता है। गुडविल का पैसा क्यों, क्योंकि अब जो वो आ रहा है तो उसको लाभ में भी हिस्सा मिलेगा। तो भैया आज वो बने बनाए बिजनेस में आ रहा है, उससे पहले पुराना साझेदार उस बिजनेस में मेहनत कर चुका है। तो अगर तुम प्रॉफिट का हिस्सा लेना चाहते हो तो जो गुडविल का वैल्यू बन चुका है मार्केट में उस बिजनेस का, उतना पैसा तुमको अपने हिस्से के बराबर लाना होगा और उस पैसे में पुराने साझेदार का हक हो जाता है। तो राखी कैपिटल के रूप में 8 लाख रुपया लाई, लेकिन गुडविल के रूप में कितना लाई वो दिया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गुडविल का पैसा इसमें छिपा हुआ है, हमको वो निकालना पड़ेगा। अब उस दिन प्रॉफिट 4 लाख का पड़ा हुआ था, तो ठीक है, प्रॉफिट का बंटवारा। अब इस प्रॉफिट पे किसका हक होगा, सिर्फ पुराने साझेदार का, क्योंकि राखी जिस दिन आ रही है उससे पहले का ये प्रॉफिट है। तो राखी से पहले का प्रॉफिट जो भी होगा वो आपस में सोनाली और रूपाली के बीच बांटा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करने से पहले हम यहाँ पे करते हैं गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि गुडविल इसमें कितना छिपा हुआ है। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, देखिए राखी brought 8 लाख रुपीज for his 1/4 शेयर। कि राखी अगर 1/4 के लिए 8 लाख रुपया लाती है तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा फर्म का, टोटल
कैपिटल ऑफ फर्म कि भैया 8 लाख रुपया वो 1/4 के लिए लाती है, तो एक के लिए कितना होगा, तो इसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे 4/1। ₹32 लाख कि अगर कोई भी आदमी 1/4 के लिए 8 लाख रुपया ला रहा है तो टोटल फर्म का कैपिटल टोटल हिस्सा कितना होगा, तो उसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे कि समझो ना 4 में से एक भाग के लिए 8 लाख रुपया लाया तो टोटल भाग के लिए कितना हो जाएगा, तो वो या टोटल भाग के लिए उसका 4 गुना हो जाएगा 32 लाख रुपया। अब इस 32 लाख में हमें बताओ कि कितना कैपिटल शामिल है, तो टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर 6 लाख है सोनाली का, प्लस 6 लाख है रूपाली का, प्लस 8 लाख रुपया राखी लाई, और उसमें 4 लाख रुपया प्रॉफिट का शामिल है, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा सब मिला करके 24 लाख रुपया। अब देखो टोटल कैपिटल होना कितना चाहिए था 32 लाख, लेकिन सारा मिला करके कैपिटल कितना पूर रहा है 24 लाख। इसका मतलब जो बाकी पैसा है वो क्या चीज का होगा, हिडन गुडविल, कि छिपा हुआ है इसमें गुडविल, हिडन गुडविल। ठीक है, तो हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो फर्म का टोटल कैपिटल निकल के आया था 32 लाख रुपया, इसमें से पार्टनर का टोटल कैपिटल निकला 24 लाख, तो बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा, हिडन गुडविल। आया समझ में कि हिडन गुडविल हमको निकल करके आ गया। अब इस हिडन गुडविल पे किसका हक होता है, तो जो पुराना साझेदार है उसका हक होता है। चलिए अब इसका जर्नल एंट्री हमको क्वेश्चन में बोल रहा है करने के लिए, तो हम नीचे जर्नल एंट्री करते हैं, स्पेस कम है तो हो सकता है थोड़ा छोटा छोटा लिखे। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप एग्जाम में बताएंगे डिटेल से कि कैसे लिखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 करके लिखना है। ठीक है, पहला एंट्री तो कर दीजिए कि जो नया साझेदार कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया है बिजनेस में उसको लाने का एंट्री। तो बताइए जब नया साझेदार कैश के रूप में कैपिटल और गुडविल का पैसा लाएगा तो फर्म में कैपिटल बढ़ेगा और फर्म में कैश बढ़ेगा, और जब भी कैश बढ़ेगा तो डेबिट किया जाता है उसको, इसीलिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कैश के रूप में क्या क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट, और गुडविल भी आ रहा है तो टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना ला रहा है 8 लाख रुपया, और गुडविल कितना आया 8 लाख रुपया, टोटल 16 लाख रुपया डेबिट में वो ला रहा है, तो डेबिट साइड में 16 लाख रुपया लिख देंगे। ठीक है, अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश ब्राउट बाई राखी एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है, ये तो हो गया राखी जो पैसा लाई कैश के रूप में गुडविल और कैपिटल का उसका एंट्री। अब ये कैपिटल तो राखी का अपना रह जाएगा, लेकिन ये गुडविल का जो पैसा राखी लाती है
वो गुडविल पुराने साझेदार को दे दिया जाता है। जब ये गुडविल लाया गया था तो क्रेडिट किए थे, अब जैसे ही गुडविल बांट करके पुराने साझेदार को देंगे तो वो गुडविल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हमको पता है किसी भी चीज को खत्म करने के लिए मैथ में अगर किसी भी चीज को खत्म करना हो तो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करते हैं। उसी तरह हमारे अकाउंट्स में अगर किसी भी चीज को खत्म करना हो तो डेबिट वाले को क्रेडिट करो, क्रेडिट वाले को डेबिट करो, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो जब ये लाया गया था तो गुडविल को क्रेडिट किया गया था। अब ये गुडविल का पैसा पुराने साझेदार को बांट करके दिया जाएगा तो गुडविल को क्या कर देंगे, अब डेबिट कर देंगे, चूंकि बांटने के बाद क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो दूसरा एंट्री मेरा हो जाएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं चूंकि स्पेस नहीं है। गुडविल अकाउंट डेबिट। अब ये गुडविल का पैसा किसको दिया जाएगा, तो जो साझेदार इसके लिए अपने हिस्से का त्याग किया है उसी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि कौन इसके लिए त्याग किया, तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों बराबर बराबर त्याग किया होगा, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि ये गुडविल खत्म हो रहा है इसलिए डेबिट किए, और इस गुडविल का पैसा बांट के सोनाली और रूपाली को दिया जाएगा। तो जैसे ही सोनाली और रूपाली के पास ये पैसा जाएगा तो सोनाली और रूपाली का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ने पर उसको और हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट वाले को 2 से यहाँ पे लिखते हैं जर्नल एंट्री के टाइम में, ये आप 11th में सीखे होइएगा। तो 2 दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 2 सोनालीज कैपिटल अकाउंट और 2 रूपालीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लाया था गुडविल का, 8 लाख रुपया। तो दोनों को बराबर बराबर बांट दो, 4 लाख इसको और 4 लाख इसको। रेशियो नहीं दिया है तो जब भी रेशियो नहीं दिया हो तो हम बराबर बराबर बांटते हैं, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है। लिख देंगे नरेशन में, बीइंग गुडविल distributed among Sonali and रूपाली इक्वली। ठीक है, अब बताओ राखी जो कैपिटल का पैसा लाई तो उसी के पास रहेगा, बाकी जो गुडविल का पैसा लाई वो दोनों साझेदार के बीच में बांट दिए। अब बचा क्या, उस दिन प्रॉफिट भी 4 लाख रुपए का पड़ा हुआ था बिजनेस में, तो इस प्रॉफिट पे किसका हक होगा, इस प्रॉफिट पे सिर्फ सोनाली और रूपाली का हक होगा, न कि राखी का, क्योंकि राखी तो आज पार्टनर बन ही रही है। तो इस प्रॉफिट को बांट के भी दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चूंकि प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट जब भी बांटेंगे तो अब खत्म हो जाएगा, इसलिए प्रॉफिट को डेबिट करेंगे। अब इस प्रॉफिट के कारण सोनाली और रूपाली का कैपिटल बढ़ जाएगा, और अभी जस्ट हम आपको बताएं कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि कैपिटल बढ़ेगा दोनों का, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इस प्रॉफिट के जगह पे हम लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि अभी पिछला क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे और वहां हमको पता चला था कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में निकलता है और उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रॉफिट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम तीसरा एंट्री लिख देते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब इस प्रॉफिट को दोनों के बीच बांटा जाएगा तो दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए दोनों को क्रेडिट कर देंगे। 2 सोनालीज कैपिटल अकाउंट और 2 रूपालीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट कितना था, 4 लाख, तो डेबिट में आ जाएगा 4 लाख, और दोनों को बांट के 2-2 लाख मिलेगा, तो 2 लाख इसके क्रेडिट साइड में और 2 लाख इसके क्रेडिट साइड, यहाँ लिख देंगे। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सोनाली
एंड रूपाली बराबर बराबर बांटे हैं, यहाँ पे लिख देंगे इक्वली। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहा था, तो जो जो चीज क्वेश्चन में हुआ वो सारी चीज का हम जर्नल एंट्री कर दिए। एक बार और फिर से समझा देते हैं कि सोनाली और रूपाली के बारे में बोल रहा था कि साझेदार है, दोनों का पूंजी पहले से 6-6 लाख था। राखी को नया साझेदार के रूप में लाया गया 1/4 हिस्सा के लिए। 1/4 के लिए राखी 8 लाख रुपए का कैपिटल लाती है और उसके पहले प्रॉफिट 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है। बोला इससे आवश्यक जर्नल एंट्री कीजिए। तो हमको पता है कि जब भी कोई नया साझेदार आता है तो दो चीज का पैसा लेकर के आता है, कैपिटल का पैसा लेकर के आता है और गुडविल का पैसा लेकर के आता है। वो कैपिटल का पैसा कितना लेकर के आया ये हमको दिया हुआ था, लेकिन गुडविल के पैसे के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हम क्या किए, पहले गुडविल का पैसा निकाले कि आखिर गुडविल के लिए कितना पैसा लाया होगा। कैसे निकाले, तो जो नया साझेदार है उसके कैपिटल के बेसिस पे हम पता किए कि आखिर गुडविल का पैसा इसमें कितना शामिल है। तो जब नया साझेदार 1/4 के लिए 8 लाख रुपया कैपिटल के रूप में लाती है, तो जब पूरे फर्म का कैपिटल पता करेंगे तो उसके बेसिस पे रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कैपिटल निकल के आया 32 लाख। अब हमको पता चल गया कि चूंकि फर्म का टोटल कैपिटल 32 लाख होना चाहिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि टोटल कैपिटल फर्म का है कितना। तो 6 लाख इसका और 6 लाख इसका दोनों का था। 8 लाख राखी लाई और 4 लाख का प्रॉफिट पड़ा हुआ था, तो पता चला कि टोटल कैपिटल मात्र 24 लाख का है, होना कितना चाहिए 32 लाख। तो बाकी जो 8 लाख रुपया होगा वो क्या होगा, गुडविल का पैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब गुडविल निकल गया तो अब बात आती है एंट्री की। तो एंट्री उन सारे चीजों का किया जाता है जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ, राखी कैपिटल और गुडविल का पैसा लाई, तो कैपिटल और गुडविल का पैसा का लाने का एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब इस गुडविल पे किसका हक, तो जो साझेदार उसके लिए त्याग किया उसका हक। तो यहाँ पे कौन कितना त्याग किया नहीं दिया हुआ है, तो हमें को पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन बोलता है कि अगर नहीं कुछ दिया हो तो आप बराबर बराबर रेशियो में बांट दीजिए। तो इस गुडविल को बांटने का एंट्री कर दिए। गुडविल जब लाया गया था तो क्रेडिट किए थे, अब बांटेंगे तो चूंकि गुडविल खत्म हो जाएगा इसलिए डेबिट कर देंगे, तो गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब ये जो गुडविल का पैसा पुराने साझेदार को बांट के दिया जाएगा तो कैपिटल अकाउंट पुराने साझेदार का बढ़ जाएगा। तो चूंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है बढ़ने पर और उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए दोनों के कैपिटल अकाउंट को उसके हिस्से के बराबर क्रेडिट कर दिए। तो गुडविल लाने का और गुडविल को बांटने का एंट्री हो गया। अब उस दिन 4 लाख का प्रॉफिट भी पड़ा हुआ था, लेकिन उस प्रॉफिट पे सिर्फ पुराने साझेदार का हक होगा, न कि नए साझेदार का, क्योंकि नया साझेदार उस दिन आ ही रहा है। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको नया साझेदार के बीच में बांटा जाएगा। तो अब प्रॉफिट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, जब उसको बांटेंगे तो प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और दोनों पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए दोनों पार्टनर के कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो दोनों पार्टनर को क्रेडिट कर दिए। इस प्रॉफिट के जगह पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है वो पीएल अप्रोप्रिएशन से निकल के आता है, इसलिए उसको डेबिट किए, दोनों के बीच बराबर बराबर बांट दिए। अब एग्जाम में आपको एंट्री ऐसे नहीं करनी है। एंट्री के लिए, जर्नल एंट्री के लिए 11th में आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताया होगा, जब जर्नल एंट्री बताया गया होगा तो, कि एक डेट का कॉलम होता है, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स का कॉलम, फिर एलएफ का कॉलम, उसके बाद डेबिट कॉलम और उसके बाद क्रेडिट कॉलम, ये सारा कॉलम होता है। तो हम एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स वाले आइटम में ये लिखेंगे कि किसको डेबिट किए किसको क्रेडिट किए। उसके बाद एलएफ में कुछ नहीं लिखना है, डेबिट वाले कॉलम में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं, लास्ट में ग्रैंड टोटल यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में अच्छे से लिख करके आना है। बाकी जब एग्जाम का टाइम आ गया, जब हम पढ़ाएंगे उसी टाइम में शुरू में सारा चीज़ बता देंगे आप। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा बेसिक आप लोग का हो सकता है क्लियर ना हो, तो बेसिक पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। तो चूंकि हम रेंडमली क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं तो लाइन वाइज क्वेश्चन नहीं उठाया कि आपका हर एक चीज क्लियर होता चला जाता है, रेंडमली क्वेश्चन को उठाया गया है, इसीलिए हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं रहेगी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ हो गया।
सबको मिटा देना अब, रिकॉर्ड तो हो गया है सारा।